हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है। एक बार फिर आप चर्चा का विषय बन रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ है कि आपकी चर्चाएं जोर शोर पे हैं? आपके पीठ पीछे कौन क्या कैसे बात कर रहा है, यही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके बारे में क्या चर्चा हो रही है। लेकिन फिर भी कार्ड के माध्यम से जानेंगे बाकी लोग क्या बातें करते हैं जो आपको नहीं पता है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, और कार्ड में अगर मैं रीडिंग की बात करूं तो उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को भेज सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी एनर्जी पिक करके आपके लिए भी रीडिंग कर सकूं, क्योंकि ये एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग की जाती है। तो जब आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत आगे बढ़ने का हौसला मिलता है और आपकी एनर्जी पिक करके मैं रीडिंग कर पाती हूँ। और ये रीडिंग जनरल होती है, आप सभी के लिए है, आप समझ ही रहे होंगे, तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं, और पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होती है, आप जब भी सुनेंगे तभी से ये रीडिंग शुरू हो जाएगी। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए थोड़ा खर्च तो आप कर ही सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो मैं बात करूंगी कि एक बार फिर से आपकी चर्चा हो रही है। तो क्या है ये विषय आपकी चर्चा का? देखो, आपकी चर्चाएं हमेशा से होती रही हैं, आप हमेशा से लोगों के ध्यान में रहे हैं, लोगों का ध्यान आपने अपनी तरफ खींचा है। कुछ ना कुछ आपके जीवन की ऐसी कहानी रही है हमेशा से कि लोगों को चर्चा करने को मिला ही है। देखो, ऐसा नहीं है कि आप सोचते हैं कि संसार में मैं ही तो नहीं हूँ जिसकी चर्चा हो रही है, तमाम लोग हैं, लेकिन लोग मुझ पे ही इतना गौर क्यों करते हैं? दरअसल आप जो हैं लोगों से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल भिन्न हैं। आप जो हैं बिल्कुल अलग हैं। आपका जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, बिल्कुल लोगों से अलग है, और वो लोगों को एक आपकी तरफ ध्यान आकर्षित करती ही करती है। लेकिन आप अपने आप को बहुत मामूली साधारण सा इंसान समझते हैं। मेल है, फीमेल है, जो भी आप देख रहे हैं दोनों के लिए समान है, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देखो, आप अपने आप को नॉर्मल लेके चलते हैं। आप ऐसा कुछ नहीं सोचते कि आपके जीवन में ऐसा कुछ है कि जिसके बारे में हमेशा चर्चा होती रहे, लेकिन लोग समझ रहे हैं, लोगों को दिख रहा है। देखो, घटनाएं तो आपके जीवन की ऐसी हुई हैं जो बिल्कुल साधारण नहीं थी। बहुत ही विपरीत परिस्थितियाँ, विपरीत ढंग, विपरीत तरीके आपके जीवन में रहे हैं। मैं यहाँ पर किसी को गलत साबित नहीं कर रही हूँ कि आपके विपरीत से मतलब कुछ गलत ऐसा रहा, नहीं। आप आज के समाज जैसे कुरीतियाँ फैली हुई हैं समाज में, उनसे आप बिल्कुल भिन्न हैं। बिल्कुल आप आज के समाज की जो रूढ़ बाध्यताएँ हैं, जो प्रपंच हैं, वो चालबाजियाँ हैं, उनमें आप फंसना ही नहीं चाहते और आपको पसंद भी नहीं है। तो लोगों से आप अलग थलग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, फिजूल की चर्चाओं में आप रहना पसंद नहीं करते हैं। मुझे दिख रहा है आप बहुत अपने आप को एक कहते हैं ना, एक दायरे में समेट लेना। आपने एक सीमा रेखा खींच दी है कि इससे मुझे बाहर नहीं जाना है, क्योंकि आप समाज की कई ऐसी चीज़ों को समझ चुके हैं जो आपके काबिल ही नहीं हैं। तो जब आपके काबिल नहीं है वो चीज़ें, आप लोगों से दूर थोड़ा रहना पसंद करते हैं, गॉसिप में नहीं फंसते हैं, दूसरों की चर्चाएं नहीं करते हैं, तो बिल्कुल आपकी चर्चा यहाँ होना लाजमी है। तो कुछ लोग आपको ऐसा समझ लेते हैं, पता नहीं किस रुतबे में, रुआब में रहता है या रहती है, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझती है, या इसके नखरे बहुत हैं, ये तो पता नहीं क्या अपने आप को समझती हैं, हमें तो घास ही नहीं डालना है, ज़्यादा योग्य हैं क्या, इस तरीके के भी लोग हैं जो आपके बारे में चर्चा कर देते हैं। लेकिन वहीं पर आपकी अगर मैं देखूं तो आपकी योग्यता की जो चर्चा होती है, आप न कुछ तो ऐसा कर रहे हैं, कोई एजुकेशन, कोई पढ़ाई आप ऐसी कर रहे हैं जो शायद आपका स्तर हो सकता है, आप ऐसी परिस्थितियों में हो कि उतना खर्चा है या उतनी सुविधाएं आपके पास ना हो, लेकिन आप कर रहे हैं कोई ऐसी पढ़ाई, कोई ऐसा कोर्स या कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में बहुत यहाँ पर बात हो रही है। आप मेहनती हैं, मेहनत की बात हो रही है, आप इमोशनल यहाँ मुझे दिखाई देते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने ज़िंदगी के कई कड़वे घूंट पिए हैं
और पेशेंस लेवल जो कहते हैं ना, तसल्ली, धैर्य, धैर्य जिस इंसान के अंदर आ जाता है वो इंसान जीवन की जंग को जीत लेता है। तो आपका जो धैर्य है उसने आपको जीवन की जंग को कहीं ना कहीं आप जीत ही चुके हैं। देखो, आप जो भी उम्र के रहे हों, आयु वर्ग क्या है मुझे नहीं पता है, आपने अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। यहाँ पर मैं किसी के दुख की चर्चा नहीं करूँगी बिल्कुल भी, क्योंकि हमेशा ही निकल के आते हैं और कष्टों में जीवन बिताए हैं आपने। उन कष्टों को मैं याद आपको बिल्कुल यहाँ नहीं दिलाना चाहती, लेकिन आपने कड़वे घूंट पिए हैं, जहर का प्याला पिया है आपने ज़िंदगी का, और फिर भी आप इतना पेशेंस, इतनी तसल्ली, इतना धैर्य लेके चलते हैं। देखो, आप पहले क्या होता था, लोगों से जुड़ते थे, घुलते थे, मिलते थे, लोगों की बातें सुनते थे। देखो, आपको दोस्ती करना पसंद है, लोगों में घुलना मिलना पसंद है, लेकिन जब एक ऐसी परिस्थिति आई जब आपको सबकी बातें आप सुनते हैं, सब दर्शक बन के एक तरीके से आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, सबकी बातों को सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अपने अंदर समाहित करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर आप एकांत में कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या ये बातें करना उचित है? क्या संसार में बस इन्हीं बातों के लिए हम आए हैं? क्या हमारा जीवन सिर्फ इसीलिए हुआ है? ऐसी सोच के मुझे यहाँ पर कुछ लोग नज़र आ रहे हैं जो बिल्कुल ही गजब की सोच है और बहुत ही खूबसूरत मैं सोच कहूँगी। जब आपके अंदर ये प्रश्न उठने लगते हैं तब आप समझ लीजिए आप अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं। देखो, आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता है आत्मज्ञान। जब आपको आत्मज्ञान होने लगता है, आप स्पिरिचुअल जर्नी में जब आते हैं ना, तो आपको ये सारी चीज़ें व्यर्थ लगने लगती हैं। संसार की कई बातें आपको एकदम तुच्छ दिखने लगती हैं। आप सोचने लगते हैं कि ये सारा हो ही क्यों रहा है, या इतनी सारी बातें होने का अर्थ ही क्या है। तो कहीं ना कहीं ऐसा आपके अंदर परिवर्तन हुआ है और उसको लोग महसूस भी करते हैं और इस बात की चर्चा करते हैं कि आपको तो कुछ समाज की पड़ी ही नहीं है, आप तो किसी के बारे में कुछ सोचना ही नहीं चाहते हैं, जबकि आप सब परिवार को, घर को, सबको लेके चलते हैं, लेकिन आपको लोगों की बातें समझ नहीं आती हैं। ऐसा नहीं है मैं यहाँ पर किसी को बुद्धि से कम कह रही हूँ, विवेक से कम कह रही हूँ। आप दरअसल असल में आप विवेकशील हैं। यही तो विवेक है, यही तो जागृति है, यही तो मन के दर्पण को साफ करके जो आईना आप देख रहे हैं या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, तो यही तो है आपका ज्ञान। और बाकी जो ज्ञान है कि राजनीति का ज्ञान हो गया, हमें संसार का ज्ञान हो गया, हमें पैसे रुपए का ज्ञान हो गया, ये भी मायने रखता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ ये मायने नहीं रखता है, ये भी हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए, जीने के लिए सब कुछ मायने रखता है। तो ये इन सब का भी आपको ज्ञान है, लेकिन आप इस प्रपंच में आप पढ़ना नहीं चाहते हैं। ये किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे तभी मुझे समझ आएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें अब व्यर्थ लगने लगी हैं, आप चीज़ों से दूर भागने लगे हैं, आप चर्चाओं में हिस्सा नहीं लेते हैं। जहाँ तक संभव होता है आप बहुत, देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है फंक्शन या पार्टी या कुछ भी पहले जैसा आपके अंदर नहीं रहा है। जैसे आप पहले मौज मस्ती ये सब करते थे, आप मस्त रहते हैं, आप खुश रहने की कोशिश पूरी करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है आप रूखड़ हो गए हैं या बहुत किसी से बुरा भला बोल रहे हैं, नहीं, आपके प्यार से बोलने की भाषा हमेशा से बहुत अच्छी लगी है लोगों को और आज भी लगती है। और इस बात की चर्चा भी करते हैं लोग कि इस इंसान के जीवन में चाहे जो हो जाए पर ये दूसरों से बोलता प्यार से ही है, चाहे सामने आपका दुश्मन ही क्यों ना आ जाए सॉरी, तो दुश्मन ही क्यों ना आ जाए आपके सामने, लेकिन अगर आपके नज़दीक आकर वो खड़ा होता है तो आप उसे अपनी नफ़रत या बुरे भाव से या भावनाओं से आप बात नहीं करते हैं। बहुत ही तरीका अच्छा सुंदर कहूँगी आपकी बातचीत का जो है, बिल्कुल उसकी चर्चा होती है कि कैसे आप बातों को संभाल लेते हैं। जहाँ बातें बिगड़ रही होती हैं उन बातों को संभालना आपको अच्छी तरीके से आता है। वहीं टू ऑफ कप्स बता देता है कि लव जो है आपके दिल में कूट कूट के भरा है, शायद आप प्यार देने के लिए ही पैदा हुए हैं इस संसार में। तो आपने लोगों के बीच में प्यार बांटा है,
बहुत इमोशनल हैं, छोटी छोटी बातों को आप दिल से लगा जाते हैं, और जो दिल से लगा जाते हैं बातें वो बड़ा घायल कर देती हैं आपको, क्योंकि लोगों को आता है सिर्फ़ और सिर्फ दिल को दुखाना। तो आपका जो दिल दुखा है वो आप ही जानते हैं, लेकिन इस टूटे हुए, ये दुखे हुए दिल को आप समेटकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जब आप आगे बढ़े हैं तो गजब की आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। इस बात की चर्चा होती है आपकी कि आपने सिर्फ प्यार देना सीखा है। इसे कब बता देता है कि आपका ईश्वर का ही आशीर्वाद है कि आपके अंदर इतना प्यार भरा हुआ है, इतने इमोशनल आप पर्सन हैं, बेहद दिल के साफ, नेक और बहुत प्यारे इंसान यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। तो आप चर्चा का विषय बने हुए हैं इसीलिए कि आप लोगों में बांटते हैं प्यार, आपके अंदर है धैर्य, और आपने जो तसल्लियाँ धारण की हैं ये सबसे बड़ी बात है। तो अपने आपको ज़्यादा कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। बस जो बहुत सारा प्यार आप लोगों में बांटते थे, देते थे, आप कहीं ना कहीं आपने अपने आप को समेटा है, अपने इमोशन पे कंट्रोल किया है, ये अच्छा ही किया है आपने। तो लोग इस विषय में चर्चा करते हैं कि आप पहले से थोड़ा बदल गए हैं, लेकिन बदलाव आपने अच्छे के लिए किया है। ईश्वर आपके साथ है, पल पल आपका साथ देते हुए मुझे यहाँ पर ईश्वर नज़र आते हैं। बस आपको हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है। आप हिम्मत नहीं कर रहे हैं, आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो उस हिम्मत को बनाए रखिए, अकेलेपन से बाहर आइए। एंजल आपके साथ होते हैं, ईश्वर आपके साथ होते हैं, तो आपको अकेलापन महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। तो डिवाइन की यही गाइडेंस है, आप अपने आप को खुश रखें, आगे बढ़ें और अकेलेपन से बाहर उभरें, घूमने जाएं, फिरने जाएं, खुश रहने की कोशिश करें। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, बहुत सारी समस्याएं हैं आपके जीवन में, तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। कितना तमाम खर्चा हम ऐसे ही कर देते हैं, कपड़ों पे, खा के, पी के, कितना, लेकिन अपने जीवन की समस्याओं से हम उबरने के लिए थोड़ा सा खर्चा नहीं कर सकते। दवाइयों पे हज़ारों का खर्चा हो जाएगा, लेकिन अगर रीडिंग की बात आ जाएगी तो लोग तुरंत कह देंगे कि इतने पैसे नहीं हैं। तो आप अगर चाहें तो अपनी जीवन की समस्याओं से उबर सकते हैं, हील हो सकते हैं। फीस उतनी ज़्यादा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। मेरे और भी 2 चैनल हैं, उनको भी ज्वाइन करें, वहाँ भी मुझे सुने। लव रीडिंग के लिए आप मुझे ऋचा मिश्रा टैरो चैनल पे सुन सकते हैं। डिवाइन टैरो विद ऋचा एम पर भी मुझे सुन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।